अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करने लगे हैं न्यूरो फिजियोथेरेपी। उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसके अंदर हमने किन चीज़ों को डिस्कस करना है कि ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कार्ड क्या होता है, जो सीएनएस के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको सपोर्ट दे रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं, न्यूरॉन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या इसका काम है, इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है और स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी। और एनाटॉमी के अंदर हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एनाटॉमी में हम नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। इसके दो मेन पार्ट हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आएगा, किससे बनेगा, क्रेनियल नर्व से और स्पाइनल नर्व से। तो ये क्या है, ये है ब्रेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इतना जो पार्ट है ये ब्रेन है, और इससे नीचे वाला जो पार्ट है, इससे नीचे वाला जो पार्ट है ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन अगर बात करें, ब्रेन किन किन पार्ट्स पे जो है मुश्तमिल करता है, इसके अंदर क्या है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन के अंदर क्या आएगा, सेरिब्रम आएगा। मिड ब्रेन का कोई फर्दर पार्ट नहीं होता, फोर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। हाइंड ब्रेन के भी आगे से पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर हाइंड ब्रेन बनेगा पोन्स से, मेडुला ऑब्लोंगेटा से और सेरिबेलम से। अब ये सारे स्ट्रक्चर मिलके क्या बना रहे हैं, ब्रेन बना रहे हैं। ये सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे और पहले पार्ट्स बनाएंगे इसके, फिर उसके बाद ब्रेन जो है वो बनेगा। अगर हम इसकी बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेगमेंट होते हैं, ठीक हो गया। सेगमेंट के अंदर क्या है, सर्वाइकल रीजन है, इसके अंदर सर्वाइकल सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड का, इसके अंदर से सर्वाइकल स्पाइनल नर्व जो है वो निकलती हैं, और ये C8 होती हैं, टोटल 8 नर्व्स होती हैं, दोनों साइड से निकलती हैं, पेयर ऑफ नर्व्स हैं। और अगर हम इसकी सेगमेंट की बात करें, ये जो नर्व निकल रही हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या आएंगे, सेगमेंट आएंगे। सर्वाइकल सेगमेंट है, थोरेसिक सेगमेंट है, लंबर सेगमेंट है और सैक्रल सेगमेंट है और कोक्सीजियल है। इसके अलावा क्या है कि अगर हम इसकी बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो जो भी इनसे नर्व जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व अराइज हो रही हैं, उनको हम कहते हैं कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती हैं। दोबारा रिपीट करती हूँ, जो नर्वस सिस्टम है ये किससे बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बनता है, ब्रेन से, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन और जो है स्पाइनल कॉर्ड, इनसे बनता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये नर्व से बनता है। किन नर्व से, वो नर्व से जो कि ब्रेन से निकल रही हैं और जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। अच्छा, अब इसको अगर हम फर्दर क्लैरिफाई करें तो ये जो है नर्व की बात करें, क्रेनियल नर्व की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करने लगे हैं हम। दो नर्व जो हैं फोर ब्रेन से राइज होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, दो मिड ब्रेन से, और बाकी जितनी भी नर्व हैं 5 से लेके 12 तक वो अराइज होती हैं हाइंड ब्रेन से। तो टोटल अगर हम बात करें 12 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व के। जो क्रेनियल नर्व हैं उनके टोटल हैं 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व की बात करें तो 31 पेयर जो होते हैं वो स्पाइनल नर्व के होते हैं। क्रेनियल नर्व की बात करें तो हमारी क्रेनियल नर्व जो है ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ये ओक्यूलोमोटर, ठीक है, ये सारी 12 होती हैं, दोनों साइड से निकल रही होती हैं। राइट साइड से भी, यानी कि 2 ओल्फैक्टरी होती हैं, 2 ओक्यूलोमोटर होती हैं, एक राइट साइड से एक लेफ़्ट साइड से, इस तरह करके सप्लाई करती हैं। और जो अगर राइट साइड जो होता है ब्रेन का, वो सप्लाई करता है लेफ़्ट साइड को और उसको कंट्रोल करता है। और अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो वो राइट साइड को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन अगर हम सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम हमेशा इप्सिलेटरल साइड को कंट्रोल करता है, यानी कि लेफ़्ट साइड का सेरिबेलम लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करेगा और राइट साइड का सेरिबेलम राइट साइड को कंट्रोल करेगा। अगर हम
इसको कंपेयर करते हैं ब्रेन के साथ, ब्रेन की फंक्शनिंग के साथ, तो ब्रेन ऑपोजिट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, ऑपोजिट एरिया को कंट्रोल करता है, वेयर एज सेरिबेलम जो है इप्सिलेटरल जो है वो कंट्रोल करता है बॉडी को, ये कॉन्ट्रालेटरल कंट्रोल करता है। अच्छा, अब ये तो हमने नर्व की बात करी, क्रेनियल नर्व्स की। स्पाइनल नर्व्स की से जो नर्व हैं वो हर सेगमेंट से निकल रही हैं नर्व। सर्वाइकल वाले रीजन से 8 नर्व निकल रही हैं, थोरेसिक से 12 नर्व निकल रही हैं, लंबर से 5, सैक्रल से 5, कोक्सीजल से 1, इस तरह करके ये टोटल जो है राइट साइड से भी निकलेंगी, लेफ्ट साइड से भी निकलेंगी और पेयर बनाएंगी। अच्छा, अगर अब ये नर्व निकल रही हैं, यहाँ से जो निकल रही हैं ये क्रेनियल नर्व हैं, यहाँ से जो निकल रही हैं स्पाइनल नर्व हैं, ये दोनों नर्व मिल के क्या बनाएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगी। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेगा, ये इसकी आगे से डिवीजन है, एक तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है और सिंपैथेटिक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये इनवॉलंटरीली होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसकी आगे से 2 डिवीजन है, क्या है, एक तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, ये कहाँ से अराइज हो रहा है, ये थोरैको-लंबर आउटफ्लो होता है, यानी कि ये थोरेसिक एरिया से जो नर्व निकल रही हैं, थोरेसिक नर्व T1 से लेकर यहाँ से यहाँ से आएंगी T1 से लेकर, और L का जो पार्ट लंबर का जो L1 या फिर समहाउ कभी कभार L2 के फाइबर भी होते हैं, कुछ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशंस होती हैं इस वजह से। तो ये जो है मिल के क्या बनाते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट की कंडीशन होती है। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसकी फंक्शन फिजियोलॉजी की भी थोड़ी सी बात करें, तो हार्ट ये उन सिस्टम को कंट्रोल करता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हार्ट है, हमारा GIT है, इसके अलावा ऑर्गन्स हैं डिफरेंट जैसे कि लीवर, पेनक्रियाज वगैरह, एंडोक्राइन फंक्शन, एक्सोक्राइन फंक्शन, ये कंट्रोल जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है और पैरासिम्पैथेटिक भी करता है। लेकिन अब क्या होता है कि जब फाइट और फ्लाइट की जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, उस टाइम पे हमें हार्ट रेट हमारा जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है, हार्ट रेट हमारा ये बढ़ा देगा जब ये एक्टिव होगा। इसके अलावा हमारे GIT के जो एक्टिविटी है उसको कम कर देगा, हाँ, क्योंकि जब फाइट फ्लाइट इमरजेंसी कंडीशन होती है उस टाइम आपने उसको हैंडल करना होता है। स्केलेटल मसल की भी जो एक्टिविटी को वहाँ पे ATP की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, इस तरह करेगा। PNS की बात करें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो ये सूदिंग और काम सा जो अफेक्ट है वो देता है। इसमें क्या होगा कि हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल रहेगा, या हार्ट रेट को नॉर्मल कर देगा, कम कर देगा, GIT की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, रिस्पायरेटरी रेट को नॉर्मल रखेगा। तो ये है, और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किससे बनेगा, क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 7, क्रेनियल नर्व 9 और 10, ये वाली, और जो सैक्रल रीजन से S2, S3 और S4, ये जो है मिल के क्या बनाएंगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाएंगी। और ये हो तो नर्वस सिस्टम है ना, अराइज किससे हो रहा है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो किससे अराइज हो रहा है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से अराइज हो रहा है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बन रहा है, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व से। तो ये वो सारा है। तो ये क्या है, इसके आउटफ्लो को हम क्या कहेंगे, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, इस वजह से इसको कह रहे होते हैं। तो ये क्या बनाएंगे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बनाएंगे, और ये क्या होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। और अगर सोमैटिक की बात करें, आपने सोमैटिक का लफ्ज़ याद रखना है, सोमैटिक, इसको आप S से स्केलेटल, यानी कि स्केलेटल मसल आपके कंट्रोल में होते हैं। तो जो वॉलंटरीली एक्शंस होते हैं वो जो है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम नर्व्स की बात करें, तो ये जो सप्लाई कर रही होती हैं अपर लिम्ब को, हमारे ब्रेकियल प्लेक्स बनता है। ये इधर पिक्चर है एक, यहाँ पे ये ब्लैक में जो भी बनाया हुआ है ये क्या है, नर्वस सिस्टम है। पूरी बॉडी के अंदर जो है नर्व्स लाई करती हैं। ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है,
ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये सारी की सारी नर्व्स हैं, ये स्पाइनल नर्व्स हैं। और ये यहाँ पे हेड, जो क्रेनियल नर्व है वो मोस्टली जो है वो सप्लाई करती हैं हेड के रीजन को, नेक के रीजन को। अगर हम वेगस नर्व की बात करें तो वो इतनी बड़ी होती है, जो 10 है वो आके हार्ट को भी सप्लाई कर रही होती है, वो आके GIT को भी सप्लाई कर रही होती है। इसका साइज सबसे बड़ा होता है। अच्छा, तो इसमें हम ये बात कर रहे थे कि जो क्रेनियल नर्व हैं वो हैं इसका पार्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। और ये क्या होता है कि ये हेड और नेक के रीजन को सप्लाई करते हैं। तो ये पूरा जो है ये नर्वस सिस्टम है। अगर यहाँ से स्पाइनल नर्व से नर्व अराइज हो रही हैं, प्लेक्स बना रही हैं सर्वाइकल वाले रीजन से, तो यहाँ पे क्या होता है जो है यहाँ पे जो प्लेक्स बनाएंगी उसका नाम क्या है, ब्रेकियल प्लेक्स, और जो अपर लिम्ब को सप्लाई कर रहा होता है। इसी तरह यहाँ पे नीचे प्लेक्स बनता है थोरैको, उसको हम लंबोसैक्रल प्लेक्स कहते हैं, और ये जो है लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रहा होता है। इसके अलावा यहाँ से थोरैसिक नर्व निकल रही होती हैं, वो इधर आके इंटरकोस्टल मसल्स को, इसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो डीप स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई कर रहे होते हैं। एक हमारे पास इंटेरिक नर्वस सिस्टम भी होता है। इंटेरिक नर्वस सिस्टम, इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है GIT को, उसकी फंक्शन को ज़्यादातर कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा जी, ये सारा हो गया कि हमने क्या बात की कि नर्वस सिस्टम किस तरह से बनता है, इसके क्या पार्ट हैं। इसके फर्दर हमने पार्ट डिस्कस किए। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किस तरह से उससे नर्व अराइज हो रही हैं और वो किस तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो बना रहे हैं, और आगे से उसके जो है पार्ट वो हमने किए। पहले तो हमने इसके पार्ट किए थे, हमने सुपरफिशियली किया है। अब थोड़ा सा हम डीप चले जाते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा डीप जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये है, ये बोन है। बोन के बाद अगर हम इसको बड़ा करके देखते हैं, बड़ा करके देखें तो यहाँ पर ये बोन है। यहाँ पर बोन के नीचे जो है एक लेयर है, फिर उसके नीचे एक लेयर है, फिर उसके नीचे एक लेयर है, और यहाँ पे ये ब्रेन। तो यहाँ पे ये बोन है जिसको हम स्कल का नाम देते हैं। इधर क्या है, बोन के नीचे एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, मेनिंजेस जिसको हम कहते हैं। ब्रेन की जो है जो कवरिंग है, लेयर जो है वो क्या है, मेनिंजेस हैं। हमने इनको नाम दिया हुआ है। सबसे पहले है ड्यूरा मैटर। आपने इस बात से याद रखना है कि जब भी आप कहीं एंटर होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, दरवाज़ा होता है। तो आप इससे D से दरवाज़ा और D से ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर है। अब इसके नीचे वाली जो लेयर है दरमियान वाली, वो अरेक्नॉइड मैटर है, और उससे भी नीचे एक लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, पाया मैटर। लैटिन के अंदर ड्यूरा मैटर को हम क्या कहते हैं, हार्ड मदर, और पाया मैटर को कहते हैं सॉफ्ट मदर। इससे भी आपने याद रखना है कि जो ड्यूरा मैटर है वो स्कल वाली साइड पे होती है, और इस वजह से इसको हार्ड कहते हैं, और पाया को जो होती है वो डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, हमारा ब्रेन उसकी साइड पे होती है, इसको हम सॉफ्ट मदर कह रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। अब आपने एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो स्कल के नीचे स्पेस होती है और जो उसके ऊपर ड्यूरा के ऊपर है, इसको हम, इस स्पेस का क्या नाम है, एपीड्यूरल स्पेस। अब इसके नीचे वाली जो स्पेस है ड्यूरा के नीचे, तो इस वजह से हम इसको सब ड्यूरल स्पेस कहेंगे। सब का मतलब वैसे भी क्या होता है, नीचे होता है, बिलो। सब ड्यूरल स्पेस है। और अब इसके नीचे क्या है, अरेक्नॉइड मैटर है। अरेक्नॉइड मैटर की एक्सटेंशंस होती हैं जिसको हम अरेक्नॉइड ट्रेबिक्युलाई कहते हैं। अब यहाँ पे ये वाली स्पेस है, इसको हम, इस स्पेस को क्या नाम देते हैं, सब अरेक्नॉइड स्पेस, क्योंकि ये अरेक्नॉइड के नीचे है। और इस स्पेस के अंदर क्या होता है, CSF होता है, CSF होता है। और इससे भी नीचे अब एक लेयर है, इस लेयर को क्या कहते हैं, पाया मैटर। पाया मैटर से नीचे क्या होता है, हमारा ब्रेन लाई कर रहा होता है। और ड्यूरा मैटर की बात करें तो ड्यूरा मैटर की फर्दर जो है 2 लेयर्स होती हैं। एक तो होती है पेरियोस्टियल लेयर जो कि बोन वाली साइड पे होती है, और एक होती है मेनिंजियल लेयर जो कि मेनिंजेस वाली साइड पे होती है।
इनके अंदर ब्रेन लाई करता है और यही मेनिंजेस जो है नीचे भी जाती हैं और इस तरह स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। सबसे ऊपर क्या है, ड्यूरा मैटर है, फिर रेक्नॉइड मैटर है और फिर आ जाती है पाया मैटर। उसके नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे कौन शेप की होती है, L2 के लेवल पे आके जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कौन शेप की हो जाती है और टेपर्ड होना स्टार्ट हो जाती है, और इस लेवल पे हम ये भी कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो टर्मिनेट कर जाती है। लेकिन इसकी जो नर्व हैं वो नीचे होती हैं और एंड पे एक फिल्म जब ख़त्म हो जाती है तो उसको हम फाइलम टर्मिनाले और फिल्म टर्मिनालिस व्हाटएवर यू कैन से, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह लें। टर्मिनालिस का मतलब वैसे भी क्या होता है कि ख़त्म हो गया। तो ये जो कोन शेप L2 के लेवल पे जो कोन शेप बन जाती है स्पाइनल कॉर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, कोनस मेडुलैरिस। आपने कौन से कोनस मेडुलैरिस जो है उसको याद रखना है। और ये जो गुच्छा है नर्व का, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डा इक्विना। फर्दर हम अगर थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा और इसके अंदर डीप जाएं तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है अंदर से क्या होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है और इसके क्या होते हैं, दरमियान में ये ग्रे मैटर लाई कर रहा है। ये क्या है, ग्रे मैटर। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का जो आउटर वाला पार्ट होता है, ये ऐसे जो आउटर पार्ट है इसका, ये किस कलर का होता है, ये आउटर पार्ट इसका ग्रे कलर का होता है और ग्रे मैटर है। इसको हम क्या कहते हैं, फिर ग्रे मैटर कहते हैं। और ग्रे मैटर किसको इंडिकेट करता है, नर्व सेल बॉडीज़ को, कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नर्व सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं न, क्योंकि नर्व सेल बॉडी किसकी पड़ी हुई है, न्यूरॉन की पड़ी हुई है। न्यूरॉन अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन है। और इसकी बात करें तो इसकी अंदर वाली साइड पे ग्रे मैटर है और बाहर इसके क्या है, यहाँ पे वाइट मैटर है और इसके अंदर वाइट मैटर है। और वाइट मैटर किसको इंडिकेट करता होता है, वाइट मैटर नर्व फाइबर को इंडिकेट करता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये एक्सोन्स है। अच्छा, फर्दर अगर इसकी हम बात करें तो ये अगर ये है पोस्टीरियर साइड इसकी स्पाइनल कॉर्ड की और ये है एंटीरियर साइड। तो जो एंटीरियर साइड से एंटीरियर साइड पे जो वाइट मैटर लाई कर रहा होगा उसको हम एंटीरियर वाइट मैटर कहेंगे, या फिर एंटीरियर जो है वाइट हॉर्न कहेंगे। इसके अलावा अगर हम ग्रे मैटर की बात करें तो ये जो है एंटीरियर साइड पे जो लाई कर रहा है इसको हम इंटीरियर ग्रे हॉर्न कहेंगे, और जो पोस्टीरियर साइड पे लाई कर रहा है इसको पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न कहेंगे। और इसको ये एक दूसरे से कनेक्ट किससे हो रहे होते हैं, ग्रे कमीशर से कनेक्ट हो रहे होते हैं। और इसके दरमियान में स्पाइनल कैनाल लाई कर रही है। यहाँ पे ये लेटरल साइड पे और पोस्टीरियर साइड पे जो है वो वाइट मैटर लाई करेगा। इसको हम लेटरल वाइट मैटर कॉलम कहेंगे। इसको भी लेटरल वाइट मैटर, ये राइट साइड का और लेफ्ट साइड का इस तरह होगा, और ये पोस्टीरियर ये एंटीरियर है। अगर हम बात करें इसकी फर्दर, इसको थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो जो एंटीरियर साइड पे जो ये यहाँ पे क्या है, रूटलेट्स हैं। ये क्या हैं, रूटलेट्स हैं। रूटलेट्स आगे कन्वर्ट होती हैं रूट्स के अंदर, स्पाइनल नर्व रूट के अंदर, और स्पाइनल नर्व रूट आगे से ये यहाँ पे रेमस है, और रेमस से आगे फिर क्या बनती है, स्पाइनल नर्व बनती है। अगर हम बात करें जो एंटीरियर साइड पे नर्व है उसको हम क्या कहते हैं, जो एंटीरियर साइड पे जो नर्व निकलेगी उसको हम मोटर नर्व कहेंगे, क्योंकि ये मोटर जो स्पाइनल कॉर्ड का जो एंटीरियर साइड है ये मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है, और ये पोस्टीरियर वाला साइड जो है ये सेंसरी जो है इसका काम होता है, सेंसरी फंक्शन को कंट्रोल करना और सेंसेशन लेके आना, और यहाँ से फिर मोटर फंक्शन जो है वो जनरेट होता है।
फर्दर इसके बारे में बात करें तो जो पीछे वाली जो नर्व है इसको हम क्या कहेंगे, ये सेंसरी नर्व है। सेंसरी नर्व का साइज़ जो है वो स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू मोटर नर्व, क्योंकि मोटर नर्व ने ज़्यादा फंक्शन करना होता है एज़ कम्पेयर टू सेंसरी। और यहाँ पे जो सेंसरी नर्व होता है यहाँ पे एक गैंग्लियन होता है जिसको हम पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन भी कहते हैं। बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।